नमस्ते प्यारे फ्रेंड्स। आज हम भगवत गीता के गहन ज्ञान में उतरेंगे। एक ऐसा कालातीत ग्रंथ जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए पाथदर्शन प्रदान करता है। इसके श्लोकों में हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन जीने की कुंजी है। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग के रूप में जाना जाता है, इस पवित्र ग्रंथ की आधारशिला है। यहाँ हम अर्जुन, एक बहादुर योद्धा, और उनके एसेंस थी भगवान कृष्ण, जो दिव्य ज्ञान के अवतार हैं, के बीच एक गहन संवाद देखते हैं। उनकी बातचीत वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और फ्री के मार्ग के बारे में गहन सत्यों का अनावरण करती है। जैसे ही हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं, आइए हम अपने दिल और दिमाग को उन परिवर्तनकारी शिक्षाओं के लिए खोलें जो आगे हैं। भगवत गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और एसेंस तक जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक पाथदर्शिका है। कल्पना कीजिए कि आप एक महान युद्ध के कगार पर हैं। आपके राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह दुर्दशा अर्जुन की थी, जो एक शक्तिशाली योद्धा था, जो लड़ने के अपने कर्तव्य और विरोधी पक्ष में खड़े अपने परिजनों के प्रति अपनी गहरी करुणा के बीच फटा हुआ था। निराशा और संदेह से अभिभूत अर्जुन का संकल्प चूर चूर हो जाता है और वह गहरी निराशा की स्थिति में डूब जाता है। दुख से भरे हृदय से अर्जुन युद्ध के उद्देश्य और मानव जीवन लेने की निरर्थकता पर सवाल उठाते हैं। वह युद्ध के मैदान के दोनों ओर केवल पीड़ा और दर्द देखता है। अर्जुन की दुविधा वह है जो मानवीय एक्सपीरियंस के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। हम भी अनिश्चितता और निराशा के क्षणों का सामना करते हैं, ऐसे समय जब हमारी पसंद का भार हमें डूबने का खतरा होता है। गहरे अंधेरे के इस क्षण में कृष्ण, दिव्य ज्ञान के अवतार, अपने प्रिय शिष्य का पाथ दर्शन करने के लिए आगे आते हैं। करुणा और अटूट स्पष्टता के साथ कृष्ण धीरे से अर्जुन को उसकी निराशा से बाहर निकालते हैं, उसे उसके वास्तविक स्वरूप और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, कृष्ण समझाते हैं। यह शाश्वत, अपरिवर्तनशील और सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को रिनंसिएशन कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय अपने भौतिक शरीर को त्याग देती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु, कृष्ण सिखाते हैं, अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है। एग्जिस्टेंस के एक नए क्षेत्र में एक मार्ग है। कृष्ण के शब्द आशा की किरण है, जो एक्नॉलेजता और भय के अंधेरे के माध्यम से मार्ग को रोशन करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली सार भौतिक शरीर की सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि दिव्य की एक शाश्वत, अविनाशी चिंगारी है। अर्जुन के कष्टों को और कम करने के लिए कृष्ण सांख्य योग के गहन ज्ञान में उतरते हैं, जो ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली है जो भौतिक दुनिया और शाश्वत स्व के बीच अंतर करती है। यह प्राचीन दर्शन सिखाता है कि जिस दुनिया को हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, वह एक क्षणभंगुर भ्रम है जो लगातार बदल रहा है और अंततः अस्थायी है। वास्तविक स्व, आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जो जीवन और मृत्यु के उतार चढ़ाव से अछूता है। यह साक्षी चेतना है जो दुनिया में उलझे बिना ही उसका अवलोकन करती है। जिस प्रकार सूर्य अपने द्वारा चमकाई जाने वाली वस्तुओं से प्रभावित हुए बिना संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर और मन के अनुभवों से शुद्ध और अछूती रहती है। शाश्वत आत्मा और अस्थायी शरीर के बीच के अंतर को समझकर कृष्ण बताते हैं, हम मृत्यु के भय को पार कर सकते हैं और साहस और समता के साथ जीवन को अपना सकते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारा असली सार दुख और दुख की पहुंच से परे है। भाग 5, अपने अंदर की शक्ति का अनावरण, सांख्य योग का एसेंस। सांख्य योग आत्मज्ञान पर अपने जोर के साथ वास्तविकता की प्रकृति और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें सतही से परे देखने और अपने एग्जिस्टेंस की गहराई में उतरने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम अपने भीतर रहने वाले शाश्वत, अपरिवर्तनशील स्व की खोज कर सकें। आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के माध्यम से हम भ्रम के पर्दे को भेद सकते हैं और शुद्ध चेतना के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह एहसास फ्रीदायक है, क्योंकि यह हमें अग्नॉलेजता और भय की बेड़ियों से मुक्त करता है, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधे रखती है।
सांख्य योग त्याग के जीवन की वकालत नहीं करता है, बल्कि हमें ज्ञान और वैराग्य के स्थान से दुनिया के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। भौतिक क्षेत्र की अनित्य प्रकृति को समझकर हम परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़ सकते हैं और अधिक स्वतंत्रता और आनंद के साथ जी सकते हैं। भाग 6, आसक्ति रहित कर्म फ्री का पाठ। भगवद गीता की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है कर्म योग की अवधारणा, निस्वार्थ कर्म का पाठ। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हम सबका कर्तव्य है कि हम दुनिया में कर्म करें, लेकिन हमें अपने श्रम के फल की आसक्ति के बिना ऐसा करना चाहिए। जब हम व्यक्तिगत लाभ या मान्यता की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम कर्म बंधन बनाते हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधे रखते हैं। हालांकि जब हम वैराग्य के साथ कार्य करते हैं, तो अपने कार्यों को अपने से बड़े किसी चीज की सेवा के रूप में अर्पित करते हैं, तो हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और फ्री के करीब पहुंचते हैं। कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि धर्म या धार्मिक कर्म की भावना से। जीत या हार से आसक्त हुए बिना लड़कर अर्जुन कर्म के चक्र को पार कर सकता है और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। भाग 7, समता का योग, मन की अशांति को शांत करना। कर्म योग का प्रभावी ढंग से अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को मानसिक समता की स्थिति विकसित करनी चाहिए, मन की एक ऐसी शांति जो जीवन के उतार चढ़ाव से अविचलित रहे। यह कृष्ण बताते हैं योग का सार है। योग केवल शारीरिक आसनों का एक समूह नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रणाली है। ध्यान, श्वास प्रश्वास और आत्म अनुशासन जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम मन की निरंतर बकबक को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के अत्याचार से मुक्त होते हैं, तो हम स्पष्टता, उद्देश्य और करुणा के साथ कार्य कर सकते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील और वर्तमान क्षण की आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। समता की यह स्थिति एक पूर्ण और एसेंस-तक जीवन जीने की नींव है। भाग 8, दिव्य सामंजस्य को अपनाना, सभी रास्तों का रिस्पेक्ट। भगवद गीता, जबकि हिंदू दर्शन में निहित है, एसेंस व भौमिक सत्य प्रदान करती है जो धार्मिक सीमाओं को पार करती है। कृष्ण ईश्वर के सभी पाथों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि अंतिम वास्तविकता का एक्सपीरियंस करने के कई तरीके हैं। भक्त जिस भी रूप में भगवान की पूजा श्रद्धा से करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूं, कृष्ण घोषणा करते हैं। वह हमें एक खुले दिल और दिमाग से परमात्मा के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दुनिया में मौजूद आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की विविधता का सम्मान करते हैं। सहिष्णुता और समावेशिता का यह संदेश आज के विश्व में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष लगातार पीड़ा और विभाजन का कारण बन रहे हैं। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही ईश्वरीय स्रोत की संतान हैं और हमारी साझा मानवता को हमें प्रेम और सम्मान में एक साथ बांधना चाहिए। भाग 9, गीता का स्थायी संदेश, अपने भीतर शांति फाइंडिंग। जैसे ही हम सांख्य योग की अपनी खोज समाप्त करते हैं, आइए हम भगवद गीता के स्थायी संदेश पर विचार करें। यह कालातीत ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की गहराई में पाई जानी है। स्वयं की प्रकृति को समझकर, अपने कार्यों के फल से वैराग्य विकसित करके और समता के योग का अभ्यास करके हम भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने से प्राप्त होने वाले असीम आनंद और स्वतंत्रता का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भगवद गीता एक उपहार है, आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और हमारी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। भाग 10, यात्रा जारी रखना, आजीवन अन्वेषण। भगवद गीता की हमारी खोज यहीं समाप्त नहीं होती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। जैसे जैसे हम बढ़ते और विकसित होते हैं, वैसे वैसे इसका ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रकट होती जाती है।
मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इसके छंदों में गहराई से उतरें, इसकी शिक्षाओं पर विचार करें और इसके ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। शिक्षकों और साथी साधकों की तलाश करें जो आपके आध्यात्मिक पथ पर आपका मार्गदर्शन और समर्थन कर सकें। उन प्रथाओं में संलग्न हों जो आपकी आत्मा का पोषण करें और आपको आपके आंतरिक ज्ञान से जोड़ें। याद रखें कि यात्रा ही मंजिल है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमारा उठाया गया हर कदम एक जीत है। भगवत गीता का ज्ञान आपको शांति, खुशी और ज्ञान की ओर ले जाए। नामास्ते।